हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। देखिए 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से जो जानकारी साझा की गई थी उससे संबंधित ये स्केच जारी किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश फिलहाल तेज कर दी है। तो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर, हमले में शामिल आतंकियों के स्केच सामने आए। तो हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसी स्केच के मद्देनजर अब इन आतंकियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। पूरे इलाके में लगातार सेना की कॉम्बिंग जारी है, सर्चिंग की जा रही है। 3 आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं। तो प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से आतंकियों का जो हुलिया बताया गया था, उस हुलिये के आधार पर इन 3 आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आतंकी जिन्होंने पहलगाम में सैलानियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। 28 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अस्पताल में अभी भर्ती हैं। 3 आतंकी जिनके स्केच जारी हुए हैं। तो हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं, जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से जो जानकारी साझा की गई, ये स्केच 3 आतंकियों के जारी हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल ये आतंकी, तो देखिए जहां टीआरएफ की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है, लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, सैफुल्लाह इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी देखिए, ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। ये स्केच 3 आतंकियों के जारी किए गए हैं। वहीं देखिए इस आतंकवादी घटना को लेकर किस तरह से पूरे देश में उबाल है। आतंकवाद का पुतला जलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद को लेकर आतंकवाद का ये पुतला दहन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। कल आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी सैलानियों पर। कुछ स्थानीय लोगों की भी जान चली गई है। तो कुछ विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल हैं। और देखिए किस तरह से आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। ये तस्वीरें, पूरे देश में इस वक्त उबाल है, आक्रोश है और हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है, बदले की बात कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखिए स्केच इन 3 आतंकियों के जारी किए गए हैं। तो प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से ये हुलिया बताया गया। 3 आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं। इन आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग सैलानियों पर, वहां मौजूद लोगों पर करनी शुरू कर दी और जानकारी ये आ रही है। और देखिए क्या प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। उनका पुतला दहन होना चाहिए। हाँ, कड़ा विरोध है उनका। होनी चाहिए उसका ये आतंकवाद के खिलाफ ये पुतला जलाया गया हुआ है और इसको खत्म करना है। उसके लिए हमने प्रोटेस्ट करा है। ये रैली बनाई। आपका नाम बता दीजिए। अब्दुल नासिर। नासिर जी, पुतला दहन किया है जी, क्यों किया है? क्या मांग करते हैं? आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं और देश में जो भी सांप्रदायिक माहौल बनाएगा और जो भी फिरका परस्ती की हरकतें करेगा, जिस तरह की का कल हुआ है कश्मीर में, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। सारे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। तो देखिए आतंकवाद को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं कि आतंकवाद पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। विस्तार से इस वक्त जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हम लगातार ये 3 स्केच दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जिन आतंकवादियों के जारी किए गए हैं। इनसे जुड़ी क्या अहम अपडेट आप तक पहुंच रही है? दूसरी तरफ क्या ये 3 आतंकवादी थे और कितने संख्या बताई जा रही है आतंकवादियों की? क्या इस वक्त की अहम जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे?
देखिए, जो स्केच जारी हुई है उनमें से 3 आतंकवादी हैं जिनको प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां देखा था, जिनके घर वाले या फैमिली मेंबर्स इसमें घायल हो गए या जो मारे गए, तो उनके ही निशानदेही पे स्केच बनाए गए हैं। हालांकि अभी भी संख्या को लेकर जो संशय बरकरार है, क्योंकि कई लोग 3 से 4 कई 4 से 6 कह रहे थे। ऐसे में फिलहाल 3 की भी स्केच आना एक बहुत बड़ी कामयाबी, कहीं ना कहीं इनको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। हालांकि TRF ने द रेजिस्टेंस फ्रंट जो लश्कर तैयबा का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है और अब लगातार जो है वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर लगातार उनके खिलाफ एक्शन मोड में है सरकार पूरी तरह से। वही देखा जाए तो तीनों सेना प्रमुख जो है CD सनी चौहान और NS अजीत डोभाल के साथ मीटिंग हुई और रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं को सख्त निर्देश भी दे दिए कि भारतीय सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कश्मीर के भीतरी इलाकों के साथ LOC के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं ना एक बहुत बड़ी कुछ न कुछ ऐसी हरकत होने वाली है जिसका पाकिस्तान के लिए अब जवाब देना बहुत मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं अब जो है एक ये समय आ चुका है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि आतंक को पालने का नतीजा क्या होता है। बिल्कुल। और विकास, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, सर्चिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई क्या कुछ अहम जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं? आप बने रहिए, वही प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने निकल कर आ रही। चिराग पासवान का क्या कहना है, सुन लेते हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूँ जिन्होंने अपनों को खोया। जो घायल हुए हैं उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पर मैं अपनी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि करारा जवाब इस कायराना हरकत को ज़रूर दिया जाएगा। यात्रा को कर्टेल करके दिल्ली वापस आ गए हैं और पूरे हालात को लेकर। तो देखिए, चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि इस कायराना हरकत का जवाब जरूर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं देखिए, लगातार मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, सर्चिंग को लेकर क्या अहम जानकारियां आपके पास इस वक्त सामने आ रही है? क्योंकि एक बिना नंबर प्लेट की बाइक के अलावा क्या कुछ बरामद हुआ है? क्या लगता है इस क्षेत्र में कुछ ऐसी सुरंग भी हो सकती है जिससे छिपकर ये आतंकी भाग चुके हैं? क्या जानकारी इससे संबंधित? देखिए, हाइड आउट के लिए वहां पर बने होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अक्सर ऐसे पहाड़ी दुर्गम इलाकों में, जंगलों में हाइड आउट होते हैं जहां ये छिप जाते हैं। पीछे भी देखा होगा तो कुछ ऐसे हाइड आउट निकले जहां पे कितने ही महीनों का सामान उनके पास निकला, असला बारूद मिला। तो ऐसे में अब हाइड आउट की तलाशी की जा रही है और ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में पता किया जा रहा है कि कौन कौन से इनके साथ जुड़े थे। कहीं ना कहीं एक सूत्रों के बारे से एक और खबर आ रही है कि जो आतंकी जिनके स्केच जारी हुए, इनके कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे एक का नाम आसिफ फौजी, सुलेमान और अबू तला बताया जा रहा है। इनके साथ ये भी पता चल रहा है कि इनके साथ 2 स्थानीय आतंकी भी हो सकते थे जिनका नाम आदिल राशि बताया जा रहा है। फिलहाल ये कश्मीर के बताया जा रहा है कि बीच बिहार त्राल इलाके से हैं। इनमें से 2 आतंकी पश्तो में बात करते लगा है, सुनाया गया है। जो वहां लोग उपस्थित उन्होंने बताया कि पश्तो बात करते हैं जिससे पहचान जाए कि पाकिस्तानी लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो इनके बारे में है जानकारियां सामने आ रही हैं सोशल मीडिया से या कहीं। बिल्कुल, लगातार आतंकियों की तलाश पूरे क्षेत्र में जारी। विकास, बने रही। इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, आतंकियों की तरफ से AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। पहलगाम हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रही है। आतंकवादियों ने AK-47 राइफल से फायरिंग की है। 2 आतंकी पश्तून भाषा में बात कर रहे थे। आदिल और आसिफ के रूप में 2 आतंकियों की पहचान हुई है। बड़ी जानकारी, बिजभेरा और त्राल के बताए जा रहे हैं स्थानीय निवासी। हमलावरों ने पहन रखा था बॉडी कैमरा। ये अहम जानकारियां सामने निकल कर आई और पूरी इस गतिविधि का रिकॉर्डिंग की गई है। इस पूरी आतंकी घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया, इन आतंकियों ने वो पूरी घटना रिकॉर्ड की है। ये बड़ी जानकारी विकास इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है कि पश्तून भाषा में बात कर रहे थे ये 2 आतंकी। आपके पास इसको लेकर क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि पश्तो पे कर रहे थे बात। तो पश्तो जो है पाकिस्तान में बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये अब साफ है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जो फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी आतंकवादी लग रहे हैं जो वहां इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे खास बात है कि 2 लोकल्स का साथ होना, कहीं ना कहीं जो हम लगातार बात करते हैं कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है, वही यहाँ पर सामने एक बार फिर से आया। वही लोग इनको यहाँ पर लेके आए होंगे और उन्होंने पूरा यहाँ की रैकी की होगी। अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है उसके जो एक पूरा नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने की बात है। किस तरह से उसको ध्वस्त किया जाता है और किस तरह से किया जाएगा, ये सबसे बड़ी खास बात है। क्योंकि देखिए, सुरक्षा कारणों से कुछ ऐसी चीजें हैं ऑपरेशंस को लेकर जो हम अभी साझा नहीं कर सकते, क्योंकि जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारे नेशनल सिक्योरिटी की तरफ भी। शहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। विकास आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं शहनवाज हुसैन। जो किलिंग हुई है इसमें टारगेटेड है एक धर्म विशेष के, खासकर हिंदू समाज के लोगों को वहाँ धर्म पूछकर मारा गया। ऐसा हमला पहली बार हुआ है जहाँ धर्म पूछकर सीधे गोली मार दी गई। ये जो आतंकी हैं, ये आतंकी और इनके जो आका हैं, उनकी पूरी साजिश है कि धर्म के नाम पर देश के अंदर तनाव पैदा कर दिया जाए। टारगेट किलिंग की गई। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस लौटे। उन्होंने एयरपोर्ट पे ही बैठक की। देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पीड़ितों से मिले भी हैं और इसका जवाब मिलेगा आतंकियों को, करारा जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी और उनके आकाओं को भी जवाब मिलेगा। जब अमेरिकी के यहाँ प्रेसिडेंट दौरे पर थे, हुसैन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। विकास, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैसरन घाटी पहुंचे, क्या कुछ ब्रीफिंग इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री को दी गई है? केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से क्या दिशा निर्देश वहां पर तमाम सुरक्षा एजेंसी से जुड़े अधिकारियों को दी गई? देखिए, दिशा निर्देश तो बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है और खासकर ये जो कायराना हरकत की गई, इसके बाद जो आतंकवादी जो इन इलाकों में छुपे हैं उनको उनके बिलों में उनके मारा जाए, ये तो स्पष्ट है। और आतंकवाद को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है, अब इस पे कहीं ना कहीं विदेश नीति जो है वो बहुत मैटर करती है। हालांकि देखा जाए तो जितनी फॉरेन कंट्रीज है, कई बड़ी बड़ी कंट्रीज ने जरूर इस पे खेत पकड़ किया और उन्होंने भारत के साथ देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं एक अब जो है एक बहुत बड़ा हमला करने की, बहुत बड़ा जवाब देने की जरूरत है पाकिस्तान को उसकी भाषा में, ताकि उसको ये समझ आए कि आतंकवाद को इस तरह से प्रायोजित करना उसके लिए कितना खतरनाक साबित हुआ है। इसी के लिए अब किस तरह से नई रणनीति बनाई जाती है, किस तरह से बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है और क्या नए तरीके अपनाए जाते हैं, नए हथकंडे अपनाए जाते हैं इन सबको टैकल करने के लिए, क्या मॉडस ऑपरेंडी यूज की जाती है, उन सब पे देखना होगा। लेकिन आने वाले समय में ये जरूर लग रहा है कि अब आने वाला समय जो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए जो बड़ी जानकारी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, विकास बने रहिए। वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे, आतंकी हमले वाली जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, हमले से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर देखिए सामने निकल कर आ रही है, जिस बाबत तमाम अपडेट मेरे सहयोगी विकास लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर बैसरन घाटी, जहां पर कल आतंकवादी हमला हुआ और 28 लोगों की इस हमले में जान चली गई है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। हमले वाली जगह का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। तो देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैसरन घाटी पहुंचे। कल हमने देखा जिस तरह से हमला हुआ, तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर वो पहुंचे और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की है। सुबह हमने वो तस्वीरें भी देखी जब श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीड़ितों को नजर आ रहे थे और ये जानकारी लगातार मेरे सहयोगी विकास हम तक पहुंचा रहे हैं। विकास, हम आपसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैसरन घाटी में है या फिर वहां से निकल चुके हैं, क्या इसको लेकर अपडेट? देखिए, अभी वो वहीं मौजूद है और सुरक्षा आला अधिकारी जो सुरक्षा के उनसे बात कर रहे हैं। वहाँ पे सेना के प्रमुख मौजूद है, NIA के लोग मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हाई ऑफिशियल मौजूद है। उनसे पूरी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, किस तरह से ये सारा
पैटर्न हुआ, किस तरह से यहाँ पर इस तरह का हमला किया गया, अब इसके बाद किस तरह से कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके साथ ही जंगल का इलाका है जिस इलाके से आतंकवादी जो आए थे और वहीं पर वो हमला करके भाग गए, उस इलाके की डेमोग्राफी को समझना, टोपोग्राफी को समझना, उसके बाद वहां पर प्लान ऑफ एक्शन बनाना, क्योंकि लगातार पूरे एरिया में कॉर्डन सर्च चल रही है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से टेक्निकल को टेक्निकलिटीज को दुरुस्त किया जाए ताकि उन आतंकवादी को जल्द से जल्द मार गिरा जाए, इसी पे डिस्कशन चल रही है। फिलहाल कुछ समय में वहां से निकलेंगे, उसके बाद ही आगे कार्रवाई पता चल पाएगी। बिल्कुल, देखिए, और लगातार वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और विकास, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे घायलों की इस वक्त संख्या क्या बताई जा रही है, उनकी क्या स्थिति है, और दूसरी तरफ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इस पूरे हमले में स्थानीय जो कुछ लोग हैं उनकी मिली भगत भी सामने निकल कर आ रही है। तो वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है इस हमले के बाद, जब उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी तरफ से कुछ देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा गया है कि भारी मन से मृतकों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। अमित शाह की तरफ से कहा गया, इस नृशंस आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मृतकों को नजर आए थे। उन्होंने परिवार को सांत्वना दिया और साथ ही साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। और ये बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोस्ट की गई कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बैसनार घाटी का दौरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं और लगातार मेरे सहयोगी विकास हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। विकास, देखिए, ये पोस्ट किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, साफ बात कह दी गई कि आतंक के सामने भारत झुकेगा नहीं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से लगातार भारत हमेशा शांतिपूर्ण रवैया अपनाता रहा है, उसी का फायदा ये पाकिस्तान जैसे देश जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है उसका फायदा उठाते रहे हैं। और अब ये जो सबक सिखाने की बहुत जरूरी है ये पाकिस्तान को, क्योंकि उसकी को मंशा है जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत को स्थिर करने की है, जबकि वो ये नहीं जानता कि इन सांपों को पाल कर वो अपने ही घर में बर्बाद हो रहा है। अगर आप देखेंगे वजीरिस्तान, खैबर पख्तून, उन इलाकों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वहां के इलाकों में देखेंगे तो लोग जो हैं पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान सेना से इतने खफा हैं कि उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। कितने ही प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहा, अपने खैबर पख्तूनख्वा को नहीं संभाल पा रहा, वो हिंदुस्तान की तरफ आंखें दिखा रहा है। अब उन आंखों को निकालने का समय आ चुका है। अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अति कर दिया। आप देख सकते हैं, अभी तक हम पहले देखते थे वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज, डिफेंस फोर्सेज, बेल्ट फोर्सेज है, उनके साथ ही वो आमना सामना करते थे, लेकिन निर्दोष लोगों को मारना, वो भी धर्म जाति पूछ के, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है उनकी मानसिकता, उनके सोचने का नजरिया कि ये सिर्फ आतंक फैलाना चाहते हैं और कोई इनका मकसद नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब एक माकूल जवाब देना जरूरी हो गया है। बिल्कुल विकास, और देखिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की तरफ से जो बयान एक हफ्ते पहले सामने निकल कर आया था हिंदुओं को लेकर, उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद जब इस तरह की घटना को अंजाम आतंकियों की तरफ से दिया जाता है, खासकर धर्म पूछकर, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के मंसूबे साफ तौर पर निकल कर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर्चिंग अभियान इस वक्त किस तरह का देखा जा रहा है, ये पूरी जो घाटी है वहां पर, और किस तरह की दिक्कतों का सामना यहां पर सुरक्षा एजेंसीज को, सुरक्षा बलों को वहां पर करना पड़ रहा है, और क्या लगता है कुछ ही घंटों में इन आतंकियों का सफाया हो जाएगा या कुछ और वक्त लग सकता है? देखिए, सर्चिंग ऑपरेशन जो है बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। सेना वहां मौजूद है, एसओजी वहां मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सब सुरक्षा बल के जितने भी दस्ते वहां मौजूद है। हालांकि एनआई भी वहां इस वक्त मौजूद है। ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको क्लियर करूँ, ये जंगल जो है बड़ा घना जंगल है। यहाँ पर बड़ा
देख सुन के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि किसी तरह कोलैटरल डैमेज ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आतंकवादी अंदर जी छुपे हैं, उनको ये पता है कि सेना आ रही है। सेना बिल्कुल, देखिए विकास, और यही वजह है कि पूरे इलाके की सर्चिंग लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।